औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान। जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक वो हमारे पास टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। जो मोशन के साथ जो टर्म एसोसिएट करती हैं तो उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास आती है हमारे पास टर्म वो है हमारे पास पोजीशन। अब पोजीशन क्या होती है हमारे पास? तो पोजीशन बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो किसी भी पॉइंट की या किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। पोजीशन बेसिकली क्या होती है, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल के तौर पर घर से स्कूल जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि किसकी एक लाइन के ज़रिए, ग्राफ के ज़रिए आपको शो करवा देते हैं। आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, इतना घर से स्कूल तक अपना इतना डिस्टेंस है, तो वो आप जो अपनी डायरेक्शन शो करवा रहे हो प्लेस तक या अपनी पॉइंट तक, तो हम उसे बोलते हैं पोजीशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है हमारे पास ओरिजिन, जिसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। तो हमेशा जो भी पोजीशन होती है एक रेफरेंस पॉइंट से ही डिस्क्राइब की जाती है। जैसे उन्होंने ये बात लिखी है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ प्लेस, जो किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिस्क्राइब करती है। आर अ पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। जो एक रेफरेंस पॉइंट होगा, जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल दिया, घर से आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, घर आपका क्या बन गया, एक ओरिजिन बन गया, रेफरेंस पॉइंट बन गया, जहाँ से अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं वहाँ तक जो अपना एक लाइन के ज़रिए, एरो हेड के ज़रिए शो करवाएंगे कि हमारे पास इतनी ये पोजीशन है, जो उसकी लोकेशन को डिनोट कराएंगे स्कूल की, वो आपके पास पोजीशन कहलाएगी। जो सबसे पहली जो टर्म आ रही है हमारे पास यहाँ पे है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों बेसिकली एक ही चीज़ें हैं, में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। वेक्टर होता है हमेशा जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाए, या शॉर्ट है स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाए। तो लेकिन जो स्केलर होगी डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या होती है, जस्ट जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर। अब ये स्केलर क्यों है, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्यों क्वांटिटी है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे आपके पास ये पाथ बना हुआ है ए टू ये बी जा रहा है हमारे पास, इसमें दो किस्म के पाथ दिखाए गए हैं आपको। एक रेड लाइन के ज़रिए जो शॉर्टकट डिस्टेंस ए टू बी, सेकंड क्या हमारे पास ए पॉइंट से चलता हुआ देख कर्व की शक्ल में, एस की शक्ल में हमारे पास बी तक पहुंच रहा है, ये भी हमारे पास एक डिस्टेंस है। तो अब इसमें हम फ़र्क क्या करेंगे, अगर हम लोग शॉर्ट एंड डिस्टेंस जाएँ, जैसे ए टू बी जा रहा है, एक एरो हेड के ज़रिए हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आपका जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो शो करवा दें, तो वो चीज़ हमारे पास बनती है डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, वो वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम लोग इसी को हम लोग ए टू बी की तरफ जाते हुए शो करवाएं, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, डिस्टेंस बन। जैसे अभी मैं एग्जांपल दिए, घर से स्कूल जा रहे हैं, आप घर से स्कूल बिल्कुल एक डायरेक्ट जो आपकी डायरेक्शन बन रही है एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए शो करवा दें, तो वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है। जबकि डिस्टेंस जो क्या होता है, वो हमारे पास जो जिस वे में आप जा रहे होते हैं बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस को कवर किया जाए, तो वो चीज़ हमारे पास डिस्टेंस कहलाती है। अभी ये देखें आपके पास, जैसे ये डेफिनेशन दी गई है, लेंथ ऑफ अ बाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होती है, जैसे ये देखें ए टू, ये ब्लैक लाइन ए टू बी जा रही है ब्लैक लाइन, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। जो लेंथ होती है जो टोटल दो पॉइंट्स के दरमियान, उसे हम उसे क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं, जबकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसी एग्जांपल से आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। ए टू बी एक शॉर्टकट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है ए टू बी, एरो हेड के ज़रिए शो करवाया गया और डायरेक्शन के ज़रिए शो करवाया गया है, तो वो चीज़ हमारे पास हमेशा डिस्प्लेसमेंट कराएगी। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये ब्लैक लाइन, ये डिस्टेंस है। ए टू बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जो मिनिमम डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। आगे हमारे पास अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेते ही हमने एक इनकी चेंजिंग जब की है, तो टाइम के लिहाज से इनका डेरिवेटिव लिया, तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास, स्पीड आ गई और वेलोसिटी आ गई। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या अपना डिफरेंस है, अब जो स्पीड होगी आपकी डिस्टेंस से निकली होगी,
डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जब जो वेलोसिटी होगी हमारे पास डिराइव की गई होगी वो डिस्प्लेसमेंट से की गई होगी, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब इनकी डेफिनेशन क्या हम वो पढ़ते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले स्पीड है वो क्या होता है, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो आप एक डिस्टेंस कवर, जैसे अभी एग्जांपल में आपको शो करवाया है ये वाला, ए से बी की तरफ ब्लैक लाइन जा रहे हैं, जो आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन यूनिट टाइम, किसी भी टाइम क्लास एग्जांपल के तौर पर अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है तो जाते हुए आप 5 सेकंड लगाते हो या 5 मिनट लगाते हो, जो आपका डिस्टेंस है उसे टाइम पे डिवाइड कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी स्पीड आ जाएगी। आपने इतनी स्पीड से अपना जो पोजीशन है उसको कवर किया है। अब देखें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, जो आप डिस्टेंस कवर करें यूनिट टाइम ऑब्जेक्ट का इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी ड्यू टू डिस्टेंस कवर, क्योंकि डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या इसका ऐसा फार्मूला क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, हम वो पढ़ लेते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन। जब भी वर्ड आ जाए यूनिट का तो हमेशा चीज़ डिवाइड होगी। डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। और यहाँ से जो अपने डिस्टेंस कवर कितना किया उसको फाइंड आउट करना हो तो टाइम टेकन नीचे डिवाइड हो रहा है, स्पीड के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस को योग किया जाता है वो एस होता है, स्पीड को हमेशा वी से शो किया जाता है, टाइम को टी से। तो एस इक्वल टू वी टी फार्मूला आ गया। जब भी आप लोगों के पास डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप फार्मूला का अप्लाई करेंगे, एस इक्वल टू वी टी। जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, चीता कैन रन एट आ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में वो कितना सफ़र कर लेते हैं, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय कर लेता है, स्पीड जो है उसकी। एक और एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये देखें, फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन्हें कर लिएगा, चीते की और फाल्कन की। अब हमारे पास आगे इसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, आपको बता दिया। ये देखें इसी एक स्केलर क्वांटिटीज़ का ऐसा यूनिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे ड्राइव। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब यूनिफॉर्म स्पीड, अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है जितना डिस्टेंस कवर किया टाइम टवर के लिहाज से उतना ही दोबारा आप लोग अपना डिस्टेंस कवर करें तो वो चीज़ क्या बनती है, यूनिफॉर्म स्पीड बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो जो आप टाइम ले रहे हो 2 सेकंड ले रहे हो, तो नेक्स्ट दोबारा आपने अगर 1 मीटर आपने डिस्टेंस कवर करना है तो आपको टाइम कितना चाहिए, 2 सेकंड चाहिए। फिर 1 मीटर के डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड लगाए, तो ये चीज़ हमारे पास क्या बनती है, यूनिफॉर्म बनती जाएगी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे देखें, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना डिस्टेंस कवर करो दोबारा उतना ही डिस्टेंस कवर करो उतने ही टाइम के अंदर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ शॉर्ट द इंटरवल में भी, जितना मर्जी वो टाइम आपका है और इंटरवल जो शॉर्ट हो जाए, बेशक 1 सेकंड का क्यों ही ना हो, तो जितना 1 सेकंड डिस्टेंस कवर कर लिया नेक्स्ट दोबारा 1 सेकंड उतना डिस्टेंस कवर करना है, तो आपके पास वो क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बन जाती। आपके पास एक मोटरवे ऊपर है हमारे पास स्पीड कैमरा लगा होते हैं, तो हम उनके बोलते हैं अरिडार गन इज़ लाइट डिटेक्शन एंड रैंकिंग स्पीड गन। जो हमारे पास स्पीड गन होती है जो गाड़ी की स्पीड को मेयर करती है, कितनी स्पीड से गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। वहाँ पे हम लोग स्पीड लेते हैं, हम वहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम यूज़ करते हैं, स्पीड यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कट ऑफ वगैरह आ रहे होते हैं, हमने गाड़ी ने कट करके कभी आगे कभी पीछे जाना हो जा रही होती है गाड़ी, कभी स्पीड स्लो होती है, कभी स्पीड है ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से हम लफ्ज़ की यूज़ क्या करते हैं, स्पीड यूज़ करते हैं। वहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन है नहीं होती, स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने की वजह से हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का वर्ड यूज़ करते हैं। It uses time taken by laser pulse to make a series of measurements of a vehicle's distance from the gun। जैसे गाड़ी मूव करती है ये व्हीकल्स के लिहाज से वो उसकी स्पीड को मालूम कर लेगी। आगे हमारे पास क्या, वेलोसिटी, हम अभी पढ़ के आए हैं
स्पीड का था डिस्टेंस से निकली थी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी थी। अब हमारे पास क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखें इसकी दो डेफिनेशन है आपके मुताबिक। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब ये भी लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या फिर ये भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं यूनिट टाइम, वो चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वहाँ में हमने जिस स्पीड में क्या यूज़ करना है, डिस्टेंस, और वेलोसिटी में क्या यूज़ करना है आप लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट में। ये डिफरेंस है, वहाँ डिस्टेंस आ जाएगा, वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट शो करें हम लोग डी से, टाइम को टी से, वेलोसिटी को वी से। वी इज इक्वल टू डी ओवर टी, एंड डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी है वो फाइंड करना, डी इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा। यहाँ पे डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वी टी टाइम है, वी हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इसका ऐसा जो यूनिट होगा वो सेम एज आ जो स्पीड का था वही होगा, मीटर पर सेकंड। कैसे, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और डिस्टेंस का यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेकंड, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, अब अभी आपको मैं बता के जैसे आया, यूनिफॉर्म स्पीड होती है जैसे, बिल्कुल सेम वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जितना आप आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, जितनी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो टाइम के लिहाज से सेम होता है। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो टाइम के लिहाज से बिल्कुल सेम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने एक जगह से एक पॉइंट दूसरे पे गए हैं, तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है आप लोगों ने, तो जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए 2 सेकंड लिए, दोबारा उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, दोबारा 2 सेकंड लगाने हैं, दोबारा उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, 2 सेकंड लगाने हैं, तो वो चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ ये बता दूँ, द पैराट्रोपर जो छाता बरदार होते हैं हमारे पास, तो अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विद विच इट कम्स टू ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज है या शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी, जो आपके पैराट्रोपर्स होते हैं जैसे देखें ना, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे ग्राउंड की तरफ, उनकी जो वेलोसिटी होती है बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, बिल्कुल सेम वेलोसिटी से नीचे आ रहे होते हैं ट्रोपर जो होते हैं, तो हम इसलिए उनकी जो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी डेफिनेशन है। पैराट्रोपर अटेन्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। जब वो पैराट्रोपर जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। जब आपने अब डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है चाहिए, दोबारा टाइम भी सेम लगता है, 2 सेकंड 2 सेकंड फिर 2 सेकंड, तो उस चीज़ को क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो आपकी वेलोसिटी हो चुकी हुई है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि टर्म एसोसिएटेड विद मोशन के साथ, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, ये लेंथ होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान। जैसे आपके पास ये ए से बी तक पॉइंट जा रही है ब्लैक लाइन, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि फिर हम डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा, शॉर्ट एंड डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे आपको ये एरो नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हमारे पास इन्हीं के लिहाज से स्पीड और वेलोसिटी को भी डिस्क्राइब किया गया। अब स्पीड क्या होती है हमारे पास, ये कि बॉडी यहाँ पे मोशन कर रही है, दोनों में डिस्टेंस कवर करते हुए मोशन कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए मोशन कर रही है, स्पीड करते हुए मोशन कर रही है, वेलोसिटी करते हुए मोशन कर रही है। सारी टर्म जो है मोशन से रिलेटेड है हमारे पास। अब स्पीड हमारे पास क्या है, जो आपने डिस्टेंस कवर किया है इन यूनिट टाइम वो आपका स्पीड कहलाएगा। जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये एमसीक्यू था। फाल्कॉन जो होता है हमारे पास है वो कितनी स्पीड होती है इसकी, 200 किलोमीटर पर आवर होती है। फिर हमने पढ़ा इसका यूनिट का एस इक्वल टू फार्मूला का एस इक्वल टू वी टी, और यस यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होता है। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है हमारे पास, जब आपने सेम डिस्टेंस कवर करना है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगी। लीडार क्या होता है हमारे पास, लीडार गन होती है जो आपकी जो मोटरवे पे मोस्टली लगी होती है या वन वे पे यूज़ की जाती है। ये तो गाड़ी की स्पीड को मेयर करने के लिए, व्हीकल्स की जो स्पीड है कितनी स्पीड है वो मेयर करती है।
तो हम वो मेयर कैसे करते हैं, जितना वो उसके व्हीकल जो होते हैं डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं उसको हम लोग टाइम पे लिहाज से डिवाइड करके देखते हैं, तो कितनी उसके मुताबिक हम उसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन इट्स वेलोसिटी। अब जो डिस्प्लेसमेंट को हम कवर करते हैं यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला है v इक्वल टू डी ओवर टी, और यहाँ पे डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, तो डी इक्वल टू वी, टी इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट कवर करें इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, हमसे बोल देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देते हैं। अब आपकी एग्जांपल है 2.2, पढ़ते हैं इसको। सब स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड। जो स्प्रिंटर्स है वो आपके पास अब जो रेस को कंप्लीट करता है 100 मीटर की रेस को 12 सेकंड में, तो बताना उसकी फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब उसके हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड के लिए आपको याद होना चाहिए, स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर ऑफ आ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें है क्या, डाटा में क्या आएगा, ये आपका डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 100 मीटर का, और टाइम कितना है 12 सेकेंड। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मूव्ड ओवर टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, आपको बोल रहा था, देखिए अब डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर, और टाइम कितना आपके पास 12 सेकंड। जब इसको डिवाइड करें 88.33 मीटर पर सेकंड। अब इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 8.33 मीटर पर सेकंड आ चुकी हुई है।